आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। एक सेकंड राजू भाई। राजू भाई। आप अनुकूल, सत्यनारायण जी हाँ आप इनके डाल दो जी। इसको रखिए, इसको ले लेंगे। ये कर लेंगे। जो पीछे है ना थोड़ा सा आगे आ जाओ, बात करेंगे भी। सब आगे आ जाइए। आगे आ जाओ, थोड़ा ज़्यादा गैप हो रहा है। अंकल जी माइक है तो ठीक है ना, वैसे आपकी आवाज। सम्मानित सूर्या विहार पार्ट 3 के सभी सम्मानित लोग, मेरे साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और सभी सम्मानित कॉलोनी के लोग। अभी मेरा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से आया हूँ। फिर कार्यक्रम लगता है, कंटिन्यू लगता है। और जहाँ भी जाता हूँ मैं तो सच्चाई बताऊँ, चुनाव के बाद खाली हाथ कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जिसके वजह से अगर मैं निगम में भी जाता हूँ और कोई मांग रखता हूँ तो मुझे लगता है और पार्षदों से पहले मेरी मांग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है। और आज आपके बीच आया हूँ। दुबे जी हैं, अपने कपासिया जी है, जयंत कपासिया जी है, राजू भाई है, सत्यनारायण जी है और अंकित भाई है, सभी सम्मानित लोग हैं। और लोगों की आशा और उम्मीद मेरे से बहुत ज़्यादा दी है, क्योंकि मैं इसलिए कहता चाहता हूँ कि सभी नेता से आशा उम्मीद होती है, मेरे से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ आशा और उम्मीद ज़्यादा होती है, लोगों को प्यार और आशीर्वाद वहाँ भी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो पूरे हरियाणा में अगर सबसे बड़ी मेरी जीत हुई है तो उसका कारण आप लोग हो, क्योंकि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही चुना था और आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। आज मैं सिर्फ कहने आया हूँ कि 26 तारीख को या 28 को आप निश्चित कर लेना, क्योंकि 25 तारीख को कार्यक्रम और लग गया मेरे लिए, तो 25 को ही चाह रहा था मैं। तो 26 तारीख को आपके यहाँ एक कार्यक्रम मैं फिर आऊँगा और उस दिन आने के बाद दूसरे दिन से आपका जो दीक्षा एयरफोर्स बाउंड्री है वहाँ से लेके और दीक्षा पब्लिक स्कूल तक दोनों साइड आपका जो सीसी का नाली, आरसीसी का नाली का निर्माण का काम उसी दिन से चालू करा दूंगा और 1,33,00,000 रुपए की लागत से ये नाली का निर्माण। आपकी गलियों का पहले निर्माण करा दूं तो मैं पानी लेके कहाँ जाऊंगा। सबसे पहले मेन रोड पर नाली का निर्माण करा लूंगा और उसके बाद नाली का निर्माण यही नहीं रुकेगा। उसके बाद वहाँ कोने पे जो हनुमान मंदिर है वहां से लेके लेफ्ट का सारा एरिया मेरे में है, विनयनगर चौक तक, वहां भी नाली का निर्माण तुरंत ही वहां से लेके फिर वहां तक विनयनगर चौक तक नाली का निर्माण करूंगा। ये दोनों नाली का निर्माण एक साथ होगा और जैसे ही ये काम चालू हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर मैंने इन लोगों को एस्टिमेट भेज दिया था जो हमने बनवाया था और सभी गलियों का निर्माण है। उसमें 58 गली है एक साथ। उन 58 गली में एक साथ ही नाली और इंटरलॉकिंग टाइल दोनों एक साथ शुरू करेंगे। आपने देखा होगा जहां भी मेरा काम होता है प्रॉपर तरीके से होता है। हमने 10 नंबर गली से लाइट लगाने का काम चालू किया और आदेश वाली गली तक एक साथ लाइट लगवाएं। कुछ लाइट इधर भी लगवाई है, लेकिन नीम वाली गली में बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया मेरे यहाँ नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके यहाँ हो सकता है ना लगा हो, आपके पड़ोसी के यहाँ लगा होगा। सभी मेन रोडों पे लगवा दिया है। आप चाहे 10 नंबर से लेके आगे गलियों में जाइए या ओम शांति वाले गलियों में जाइए, बाउंड्री तक जाके जाइए, शाम मार्केट में जाके जाइए, विनयनगर जो खेमचंद वाली कॉलोनी में जाके देखिए, तो सभी जगह है। 100% नहीं लगी होंगी, जिन जगह भी लग गई हैं और जहां नहीं लगी है उन लोगों को भी बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। 100 से 150 लाइट इस सूर्या विहार के लिए फिर भेज दी। ये है कि 15-20 दिन का समय, 1 महीने का समय लग सकता है। बीच बीच में जहां जहां खराब लाइट होती रहेंगी भेजता रहूंगा। जहां कोई चौक रह गया हो, जहां बहुत ज्यादा आवश्यकता हो लाइट की, उस चौक पे तत्काल लगा दूंगा, क्योंकि इमरजेंसी वर्क पहले हो जाता है। तो कहीं ऐसा कोई चौक रह गया हो जहां लाइट की आवश्यकता हो, वहां भी लाइट लगाएंगे। और अंकित जी शायद निकल के उन्होंने कहा था ये माता सुंदरी वाला कोई रोड है, उस रोड पे कुछ लाइट की आवश्यकता है। इसके आगे भी कुछ एक भी नहीं लगी लाइट। मैं बता तो रहा हूँ, कह रहा हूँ, मेरे को सुन लीजिए, उसका बाद बताऊंगा। उस पे मैं परसों तरसों ही लगवा दूंगा, मानते सुंदरी वाले रोड पे।
और जो गलियां रह जाएंगी उस गलियों को 20-25 दिन मैक्सिमम 1 महीना लगेगा। जैसे इस तरफ लगवाएंगे सारी लाइट उस तरफ भी लगा दूंगा। और 1 साल के अंदर तो मेरे वार्ड में कोई भी खंभा ऐसा नहीं बचेगा जिस खंभे पे लाइट नहीं है। और जहाँ खंबा नहीं है सर वहाँ नहीं है। जहाँ पे खंभा नहीं है उस खंभे का मेरे से कह दीजिए, मैं एस्टिमेट बनवा के वहाँ खंभा भी लगवा दूंगा, क्योंकि खंभे का काम चल रहा है। यार 15 साल से खंबा नहीं लगा है भाई 15 साल मेरा साहब हुआ मैं क्या कह रहा हूँ, Yes, sir। भी जूली मैडम नहीं आई होंगी, उनके यहाँ भी खंभे का काम चालू है। ठीक है जी। 10 नंबर गली से आगे जहाँ जहाँ जिन लोगों ने कहा या जो लोग संपर्क में आए उन सभी का पहले लग गया। आप आज लेट बता रहे हो। आज आप अपना मीटर नंबर 10-15 लोगों का लिख के और गली का करंट लोकेशन लेके एक एप्लीकेशन एसडीओ का नाम लिख के मुझे दे देना। जब आप दे दोगे 1-1.5 महीना समय लगेगा, वहां भी खंबे लगवा देंगे। खंबा, लाइट, नाली, उसके बाद जो गलियां हैं रोड के उस साइड से एक भी गली ग्लासिक तक नहीं बचेगा। ये गलियों का भी निर्माण साहब मैं कह रहा हूँ, सभी बातों का जवाब दूंगा। अगर कोई रह गया आप सवाल मेरे से कर लेना। मैं तो आज आपके बीच इसलिए आया हूँ कि जब मैं अगले संडे को आऊंगा या 26 तारीख को आऊंगा तो उससे पहले अगर कोई काम ऐसा हो जो आवश्यक हो या कोई दिक्कत हो तो उसमें डिस्कस तो कर लूंगा। मैं उसमें चर्चा तो कर लूंगा। नहीं तो नेता जनता से भागता है, मैं तो जनता के बीच में जाने वाला हूं। मेरे कहने का मतलब ये कि कई बार आपके पास गए, आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ जो अप्रूव्ड नहीं है उसमें आज मंत्री जी से मंच पे मैंने बोला, शायद रिकॉर्डिंग होगा सुन लेना। जो अनअप्रूव्ड इलाका है उनमें पैसा या तो सांसद का लग सकता है या विधायक का लग सकता है, वो डी प्लान का पैसा होता है, वो पैसे लग सकते हैं। तो जब मैं इन गलियों का निर्माण कर दूंगा तो इनसे लड़ झगड़ के 50-60 लाख ले ही आऊंगा, जो आपकी कॉलोनी का भी निर्माण हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल चिंता नहीं करना। लेकिन और एक चीज मैं जी बोलना चाहूँगा। जी आपने अभी बात बताई बिजली की समस्या के संबंध में, बिजली वाले सुनते नहीं है। कंप्लेन नंबर जल्द वो मैं किस लिए वो नहीं सुनते हैं तो कल मैं ये बात तो कह रहा हूं आपके यहाँ बिजली वाला ना बिजली वाला कंप्लेन उठाता नहीं है। चंदेरी तो किसको फोन करे? बिजली वाला कहता है कि आप हमारे सुप्रीम से बात सब एक बात कल पार्षद महोदय कल आपके यहाँ मैंने दर्ज करवाया है। उसके बाद आके केबल जो जला हुआ था डिस्कनेक्टेड, उसको अल्युमिनियम के तार से जोड़ जाड़ के चिप्पी साट के चला गया। एल्युमिनियम के तार से जोड़ जाड़ के चले गए ना। हाँ। लाइट आ गई, लाइट तो आ गई, लेकिन फिर वही समस्या होगी ना। आप फिर मेरे को बताओ, मैं उसके पीछे पड़ूंगा कि ये बार बार दिक्कत ना आए। मेरे कहने का मतलब यही है कि कहीं पे अगर 3 मीटर तार जोड़ देने से कट खत्म हो जाएगा, 3 गलियों की समस्या खत्म हो जाएगी।